गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। देखो, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 2। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट यू की जगह अगर मैं कहूँ यूज ऑफ कैन ओब्लिक में, तो ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी। मतलब अगर इसको हम कैन में कहते हैं तो ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 2 की पहचान लिखते हैं। हम ब्लैक मार्कर का यूज करेंगे। पहचान, देखो, वाक्य के अंत में सकता है, कॉमा सकती है, कॉमा सकते हैं, अथवा वाक्य के शुरू में, देखना ये विजुअल हो रहा है ना, वीडियो में विजुअल हो रहा है, ठीक है। वाक्य के शुरू में शायद है, ये आवाज कहां से आती है, या संभव है लगा रहता है। अगर दोस्तों इसकी हिंदी में हम पहचान करें तो वाक्य के शुरू में सकता है, सकती है, सकते हैं, अथवा वाक्य के शुरू में शायद है या संभव है लगा रहता है। तो ऐसे वाक्यों को हम या तो हम कैन का प्रयोग करेंगे या मे का प्रयोग करेंगे। अब मैं इसके लिए आपको एक रूल लिख देता हूं इसका। तो देखिए, हम इसके लिए एक्टिव वॉइस का रूल लिखेंगे। एक्टिव वॉइस, देखो, अफर्मेटिव की बात करेंगे, सब्जेक्ट कैन ओब्लिक में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट कैन ओब्लिक में, और जैसा कि आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट नेवर का प्रयोग करते हैं। तो हम दोस्तों नॉट अपॉन नेवर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, और अंत में फुल स्टॉप। और अगर इंटरोगेटिव नंबर 1 होगा, मतलब वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा होगा, तो आप जानते हो कि हम पहले सहायक क्रिया को पहले लगाते हैं। और देखो, नॉट नेवर इंटरोगेटिव में होगा, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये इज नॉट नेसेसरी। अगर होगा तो हम लगा देंगे, इसलिए हमने आपको वहां पर स्टार भी लगा दिया अलग से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, और इधर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्योंकि ये इंटरोगेटिव नंबर 2 होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा देंगे। इधर हमने एक्टिव के लिख दिए। इधर मैं आपको बताता हूं, एक लाइन खींच देते हैं, बीच में ड्रॉ कर देते हैं, और इस लाइन के बाद इधर जो रूल लिखते हैं मैं आपको भी दिखाता हूं। इधर लिखेंगे पैसिव वॉइस के रूल, पैसिव वॉइस के रूल। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पैसिव वॉइस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ध्यान दो, इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देखो, ये इधर ऑब्जेक्ट है, इसको लाएंगे, लेकिन ये क्या आएगा सर, सब्जेक्ट बन के आएगा। प्लस कैन अपॉन में, हाँ ध्यान दीजिएगा, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनके बाद बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, जैसे विल है, सेल है, कैन है, कुड है, माइट है, वुड है, शुड है, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनके बाद अगर हमें एक्टिव बनाना है तो इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन हमें पैसिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक बी वर्ड लगाना पड़ेगा, ये बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इधर बाई, देखो बाई कैसा बन गया, बाई, और ये जो सब्जेक्ट है इधर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये क्या बन के आएगा सर, ऑब्जेक्ट बन के आएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट कैन अपॉन में प्लस नॉट अपॉन नेवर, सर बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। अगर आप दोस्तों इसके नेगेटिव की बात करोगे तो कैन अपॉन में आएगा
प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट, अगर नॉट नेवर होगा, अगर नॉट नेवर होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और इधर दोस्तों सब्जेक्ट और ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। आई होप ये नेम आपको समझ में आया होगा। सर नेम क्या समझ में आएगा? अभी आपने पढ़ाया ही क्या है। देखिए अब हम कहाँ कैन लगाएंगे और कहाँ मे लगाएंगे इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए हम कैन का प्रयोग करते कहाँ हैं। अब हम लिखेंगे यूज ऑफ कैन। हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यूज ऑफ कैन मतलब हम कैन कहाँ लगाएंगे इसके बारे में नंबर 1 रूल। देखिए जब वाक्य में किसी कार्य को करने की योग्यता, क्षमता, बल, बुद्धि की आवश्यकता हो, मतलब जब वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए योग्यता, क्षमता, बल, बुद्धि की आवश्यकता हो, मतलब अर्थात वाक्य में योग्यता, क्षमता, बल, बुद्धि की बात की जाए तो हम ऐसे वाक्यों में कैन का प्रयोग करते हैं। मतलब हमें जब किसी काम को करने में योग्यता, क्षमता, बल, बुद्धि अगर हमें प्रकट होगा या दिखाया जाएगा या उसकी जरूरत होगी तो हम ऐसे वाक्यों में दोस्तों क्या लगाएंगे? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका मैं सेंटेंस लिखता हूं, एक नंबर 1 ये लिख लेते हैं। तुम शेर को कैसे मार सकते हो? तुम शेर को कैसे मार सकते हो? नगमा इस काम को बड़ी आसानी से कर सकती है। नगमा इस काम को बड़ी आसानी से कर सकती है। क्या तुषार अंग्रेजी बोल सकता है? यह बैल इतना बोझ नहीं खींच सकता है। इतना बोझ नहीं खींच सकता है। इस प्रकार के वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करते हैं। देखो तुम शेर से कैसे लड़ सकते हो, तो सबसे पहले हाउ। भाई मैं आज थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, इधर देखो पहले, इसमें विजुअल हो रहा है, वीडियो में देखिए जरा, थोड़ा बड़ा लिखना है। ये आनी नहीं जो मैंने लिखे हैं सेंटेंस। तुम शेर को कैसे मार सकते हो? हाउ कैन यू किल लोयन? हाउ कैन यू किल लोयन? अब सर इसका अगर पैसे बनाना पड़े, ध्यान दो पहले, इधर बात नहीं, अगर इसका सर पैसे बनाना पड़े तो देखिए हाउ, लोयन
कैन, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाउ कैन लोएन बी किल्ड बाई यू। नगमा इस काम को बड़ी आसानी से कर सकती है। तो नगमा कैन डू दिस वर्क वेरी इजीली। क्या कर सकती है? इस काम को। ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेटा दिस वर्क कैन बी डन बाय नगमा वेरी, ऐसा ही है यार, वेरी इजीली। क्या तुषार अंग्रेजी बोल सकता है? अब देखिए तुषार को यहां पर क्या है, इसमें शेर को मारना सर बल की क्षमता और बल की बात है। सर नगमा इस काम को आसानी से कर सकती है, उसमें बुद्धि की और क्षमता की बात है। तुषार अंग्रेजी बोल सकता है तो इसमें भी योग्यता चाहिए नहीं चाहिए? क्या चाहिए? अब जो योग्य आदमी होगा वही तो अंग्रेजी बोलेगा ना। ऐसा हमारे देश के लोगों को लगता है कि जो अंग्रेजी बोलता है ना वो उसमें ही ज़्यादा नॉलेज है, वो मोर टैलेंटेड है। ऐसा नहीं है। इंग्लिश बस एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, लेकिन हमने इसको ज़्यादा ही महत्व दे दिया, इतना महत्व दे दिया कि अगर कोई हमारे ऑफिस में आता है, कोचिंग में आता है, वो भाई साहब इंग्लिश बोल रहे हैं ना तो मतलब ही मस्ट इंटेलिजेंट। बट इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। आप कहोगे सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो और इंग्लिश की बुराई कर रहे हो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं दोस्तों बस आपको बता रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो आप देखिए क्या तुषार अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो देखो कैन तुषार स्पीक इंग्लिश। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, दा इंग्लिश लगा देंगे। कुछ लोग कहेंगे चलो हम दा लगा देते हैं, क्योंकि ए एन दा का प्रयोग पता है कैसे करते हैं? नमक की तरह थोड़ा बहुत डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं, अगर दा का प्रयोग किसी लैंग्वेज से पहले कर दोगे यहां पर, फिर इसका मतलब अंग्रेजी नहीं रहेगा। अगर इंग्लिश से पहले तुमने दा लगा दिया तो इसका मतलब अंग्रेजी नहीं रहेगा, इसका मतलब होगा अंग्रेज लोग। क्या तुषार अंग्रेज बोल सकता है? ये मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोगों को बोल सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये मत कर देना कि नहीं सर दा लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जस्ट। तो थोड़ी थोड़ी बातें आप थोड़ा रिमेंबर करें ताकि ये आपके कंपटीशन में आपको हेल्प करेंगी। अभी मैं आपको बिल्कुल बेस पढ़ा रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए आप बेसिक करने के बाद आपके सामने अंग्रेजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है दोस्तों। देखिए अब यहां पर क्या बोल सकता है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी बोल सकता है तो हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पहले लग रहा है तो हमको क्या लाना पड़ेगा? कैन को पहले लगाना पड़ेगा। बी स्पोकन बाई तुषार। भाई आज तो राइटिंग सही आ रहा है ना, विजुअल हो रहा है, ठीक है। यह बैल इतना बोझ कैसे खींच सकता है? तो हाउ कैन दिस ऑक्स। अब देखो एक बात बता दें हम आपको, एक ऑक्स के लिए एक बैल की मीनिंग क्या होती है? और अगर हम बहुत बैल बताएं, ध्यान दो पहले, अगर हम बहुत बैल बताएं तो ऑक्सिस नहीं होगा मेरे भाइयों, ऑक्सिन होता है। ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें नहीं है, बस हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, बस हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो आपको ऑक्सिन करना है, ठीक है सर। हाउ कैन दिस ऑक्स नॉट, यह बैल इतना बोझ कैसे खींच सकेगा? नहीं कैसे है ही नहीं है, यह बैल इतना बोझ नहीं खींच सकता। अच्छा तो भाई सॉरी माफ करना मुझे, तो मैं कैसे समझ गया, लेकिन इसमें तो अफर्मेटिव है, ये असर्टिव है। तो दिस ऑक्स कैन नॉट। अब खींचने की मीनिंग क्या होती है? एक लाइन खींचने की मीनिंग भी ड्रॉ होती है, लेकिन जब बैल वगैरह हम जब गाड़ी से, देखो हमने क्या किया, हमने बोझ को उठाया, हमने अपने सर पे रखा, हम लेके जा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, हम लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हम कढ़ेड़ के ले जा रहे हैं। कढ़ेड़ ना गांव में बोलते हैं ना, कढ़ेड़ ना। जब बैल होता है ना तो बुग्गी में उसमें लगा दिया जाता है, उसको कढ़ेड़ दिया जाता है, यूं करके वो चला जाता है।
है जी। अब उसकी मीनिंग जो होती है खींचने की, वो भी ड्रॉ होती है। बुग्गी खींचने की मीनिंग, ट्रॉली खींचने की, जो पहिए के माध्यम से खींचा जाता है, तो उसकी मीनिंग क्या होती है? ड्रॉ। तो दिस ऑक्स कैन नॉट ड्रॉ। अब सर इतने की मीनिंग क्या होगी? इतने की मीनिंग सर सो। अब आप कहोगे सो तो इसलिए की मीनिंग होती है सर, हम अगर इसको डिक्शनरी पर डालते हैं, हिंग कोश पर या किसी और पर, गूगल पर डालते हैं, तो सो का मतलब इसलिए आएगा। देखिए इंग्लिश में बहुत ही कम वर्ड हैं, लिमिटेड वर्ड हैं। किसी भी अन्य भाषा में चले जाइए, हिंदी में चले जाइए, संस्कृत में चले जाइए, उर्दू में चले जाइए, एक शब्द के बहुत बहुत शब्द हैं। लेकिन अंग्रेजी में भी हैं सिनोनिम्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेड वर्ड हैं, कुछ लिमिटेड वर्ड हैं। ये आज भी हिंदी के, उर्दू के, अन्य भाषाओं के वर्ड को अडॉप्ट करता रहती है। कौन? इंग्लिश। हम आपको आने वाले समय में जब हमारा सब्सक्राइबर वगैरह तुम करा दोगे ना 1 के, तब हम आपको उसके बाद एक इंग्लिश का इतिहास पढ़ाएंगे कि आपको बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ना और पढ़ाना ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बस हम आप लोग क्या है, डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, आपको ये चीज़ें आती होंगी, बस एक रिवीजन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? तो आपको इस अंग्रेजी में इतना देखना है कि जो मीनिंग है ना वो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस यूज होती है, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। तो सर सो बर्डन, सो बर्डन, तो अब क्या नहीं खींच सकेगा? सो बर्डन कैन नॉट बी ड्रॉन बाई दिस ऑक्स, बाई दिस ऑक्स। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको मैं 2 बातें बताता हूं। यहां पर कैन का प्रयोग हो गया कंप्लीट, बस थोड़ी सी बातें रह गई हैं, थोड़ी सी बातें रह गई हैं, वो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए अगर आपने नहीं ये नोट किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो उम्मीद करता हूं हो गया होगा आपका। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए वैसे हमें कैन का प्रयोग अगर ट्रांसलेशन के अप्रोच से सीखना है तो यही है, क्योंकि कैन क्या है 9th में और 10th में, 9th में और 10th में, इनकी बोतल बंद करो, 9th में और 10th में कैन का प्रयोग कभी कभी क्या होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स दे देता है और पूछता है इसमें सर कैन आएगा या मे आएगा, तो वहां आपको या मस्ट आएगा या बिल आएगा। तो उस टॉपिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब कड़ाई से किसी को आदेश दिया जाए, जब लाल मार्कर है ना, नंबर 2, जब कड़ाई यानी स्ट्रिक्ट विद स्ट्रिक्ट, जब कड़ाई से किसी को आदेश दिया जाए तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख लोगे बाद में, ठीक है सर। कैसे? हम कहते हैं कोई विद्यार्थी कार्यालय के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कोई विद्यार्थी कार्यालय के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तुम सीएम से सीधे नहीं मिल सकते हो, सीधे नहीं मिल सकते हो। देखो अब इनको जरा बना के देखते हैं, कहां गया हमारा मार्कर, कहां? इसको लें। कोई विद्यार्थी, तो देखो नो स्टूडेंट कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑफिस, इन फ्रंट ऑफ, लिख देते हैं दोबारा, IN, इन फ्रंट ऑफ, नो वन स्टूडेंट। अब तुम लिखोगे सर नहीं की मीनिंग तो आपने यहां लगाई नहीं। देखो यहां पर इसको देखो चेंज हम कर सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको बस बातों को समझना है, इंटरप्रेट करना है।
अगर यहां पर हम एन ही लगा दें तो हम यहां पर अलग से नोट लगा सकते हैं, और जब हमने यहां पर ही नोट लगा दिया तो हमें अलग से नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल डबल नेगेटिव नहीं करते हैं। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था एक वीडियो में, क्या कहा था हमने कि हम कभी भी किसी काम को, जैसे कि दूध होता है तो उसको मीठा कर लाए चीनी घोल के, और फिर जलेबियां ला रहे हैं साथ में कि सर दूध लीजिएगा जलेबियों के साथ। अब एक तो दूध में चीनी डाल रखी है तुमने, और फिर भाई साहब जलेबी दे रहे हो लाला जी, ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तुम सीएम से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो। तो देखो, यू कैन नॉट मीट टू सीएम डायरेक्टली नहीं मिल सकते हो। सर एक और रूल है, इसे और बता दीजिएगा। जब कहीं पर किसी काम का करना निषेध हो तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। निषेध मतलब वर्जित, मतलब प्रोहिबिटेड, जब कहीं पर किसी काम का करना निषेध हो, जब कोई काम करना कहीं निषेध हो, जैसे कि तुम यहां धूम्र पान नहीं कर सकते हैं। कोई भी मंदिर में जूते पहनकर नहीं जा सकता है। विद्यार्थी घंटा गोल नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी घंटा गोल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर काम करना निषेध है। अगर पेट्रोल पंप के पास तुम बैठ के सिगरेट को जलाने लगोगे, वैसे आपको बता दूं सिगरेट, ये धूम्रपान करना सेहत के लिए खतरनाक होता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। अब आप पेट्रोल पंप के पास बैठ के भाई साहब बीड़ी सुत्ता मार रहे हो, क्या कहेगा भाई साहब यहां पे मत, लिखा रहता है धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान मना है, तो ये देखिए, यू कैन नॉट स्मोक हियर। कोई भी मंदिर में, तो नो वन। अब यहां पर सर वन क्यों लगाया? क्योंकि यहां प्रत्येक आदमी, या वन एक के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, यहां पूरी मानव समाज के लिए प्रयोग हो रहा है, पूरे ह्यूमैनिटी, समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा ह्यूमन के लिए यूज हो रहा है। कोई भी, तो नो वन एंटर टेम्पल विद शूज ऑन। अब देखिए जरा ध्यान से सुनेंगे। अब सर यहां तुमने मैं की तो अंग्रेजी लगाई नहीं है, तो आप एक बात लिख लीजिएगा कान खोलकर, कभी भी एंटर के बाद इन नहीं आता है। एंटर अपने आप में ही अंदर की मीनिंग होती है। आपको वहां सेंटेंस में लगा के देगा सर यहां पर एंटर के बाद इन, और कहेगा बताइए सेंटेंस में क्या गलती है, उसको बताना कि देखिए हमने एक यूट्यूब पर पढ़ा था, निहाल सर पढ़ाते हैं, उन्होंने हमको बताया है कि एंटर के बाद कभी इन नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सर आपने यहां जाने की मीनिंग गो क्यों नहीं करवाई? देखिए जाना, अब हम कहीं जा रहे हैं, हम जा तो नहीं की तो मीनिंग गो होती है, लेकिन अब मंदिर में जाना मतलब मंदिर में एंट्री करना। भाई साहब समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जाने की मीनिंग एक नॉर्मल गो होती है, अगर हम गो लगाएंगे तो गलत नहीं है, गो इन टेम्पल हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट उसकी मीनिंग क्या आनी चाहिए, एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या आनी चाहिए, एंटर आनी चाहिए। सर ठीक है, सर आगे बोलिए। विद्यार्थी घंटा गोल नहीं कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन नॉट मिस पीरियड। मिस
पीरियड। आपको समझ में आया होगा। इनके पैसे नहीं बनाए मैंने, आप इनके पैसे बना लेना। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। थैंक यू क्लास, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।